अरे क्यों गाली दे रहे हैं सर? जब मैं यहाँ हूँ तो दूसरा कैसे हो गया होगा? क्यों? जुड़ो नहीं हो सकते क्या? Come on, get up, cheer up. अहमद आज परेशान है अपने घर को याद करके। हम सब परेशान हैं हिंदुस्तान को याद करके, अपने सगों को याद करके। हम इस परेशानी को झेल गए, हम जिंदा हैं। जो नहीं झेल पाए वो बैरक नंबर 6 में चले गए। उन्हें आज पागलों के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान ने हमें क्यों भुला दिया हमें मालूम नहीं। पाकिस्तान हमें क्यों भुला देना चाहता है हमें पता नहीं। बहरहाल उम्मीद के अलावा जिंदा रहने का कोई और सहारा नहीं होता। हम भी इस उम्मीद के सहारे जिंदा हैं कि हम कभी हमारे अपनों से कभी मिल पाएंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये उम्मीद हाथ पर हाथ रखकर बैठने से नहीं होती। मैं एक बार फिर आने वाले कल का इंतजार करूंगा। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मैं अहमद, सूबेदार अहमद। टहल रहा था, आपको देखा, सोचा बात की जाए। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, लीजिए कबाब लीजिए। शुक्रिया। ले लो, एक तो ले लो। अरे गरम है, कहाँ से मिले? यही मनसीरा से। काफी थक गए होंगे। 48 घंटे की जर्नी भी नहीं, सिर्फ 8 ही घंटे लगे। सर चेस। क्या मालूम पड़ा? मनसेरा 8 घंटे सर, और जीप का नंबर इस्लामाबाद का है। कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, किसी को मालूम है? मुझे याद आया सर, एक छोटा सा इलाका है ये, यहाँ। पक्का? ये सर। मनसेरा यहाँ पड़ता है। ठीक सर। हम लोग इस्लामाबाद से अगर 8 घंटे में नॉर्थ की ओर चलते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं? मनसेरा यहाँ पड़ता है, हम लोग यहाँ ठीक अहमदाबाद के ईस्ट में। ठीक सर, और हम अहमदाबाद के वेस्ट में नहीं हो सकते क्योंकि आसपास पहाड़ हैं। You're right. तो हम ईस्ट की ओर यहाँ से चलते हैं तो करीबन 40 से 45 किलोमीटर पे मुजफ्फराबाद आ जाता है, और वहां से तकरीबन 100 किलोमीटर ईस्ट में आता है बारामुल्ला, उरी, यानी हमारा हिंदुस्तान। होली शिट, हम लोग बॉर्डर कितना पास है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आप नामुमकिन की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई चीज करने से ही मुमकिन होती है सर। उसमें यह चीज नहीं आती। एक मुल्क की पूरी मिलिट्री और इंटेलिजेंस को धोखा देकर आप सरहद पार पहुंचना चाहते, वो भी बिना पासपोर्ट, बिना डॉक्यूमेंट्स के। पर उससे पहले सवाल यहां से निकलने का है सर। उस सवाल पे तो मैं गौर ही नहीं कर रहा हूं मेजर, क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं है। जवाब ढूंढने से मिलते हैं सर। बॉर्डर के इतने नजदीक एक साथ रहने का मौका में दोबारा नहीं मिलेगा, और ना ही एक साथ मरने का। मगर सर अब भी क्या गारंटी है कि हम कभी जिंदा हिंदुस्तान पहुंच पाएंगे? जब अफसर बात कर रहे हैं तो बीच में मत बोला करो। सॉरी सर। कैप्टन सर, बॉर्डर के नजदीक रहने में और बॉर्डर को क्रॉस करने में फर्क होता है। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। फिर हम क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे? क्यों? हम रिपार्टीशन का इंतजार कर सकते हैं। 6 साल से इंतजार कर रहे हैं सर, अभी तक तो हुआ नहीं रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन एक बड़ी चीज होती है कैप्टन। इतने सारी कैदियों को वापस लौटाने का मतलब कोई छोटा मोटा नहीं है, उसमें देर लगती है। तो उस देर लगने के वक्त में हम लोग पागल होते रहे। मेजर, पूरी दुनिया को पता है कि हम लोग यहाँ हैं। हर अखबार में ये खबर, रेड क्रॉस से लेकर सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को जानती है। फिर जिनेवा कन्वेंशन के तहत जंग खत्म हो जाने के बाद दूसरे कैदियों को वापस लौटाना एक इंटरनेशनल लॉ है, और कोई भी कंट्री इस लॉ को आसानी से नहीं तोड़ सकती। और जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो हमने 6 साल बिताए उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो
चेंज भी तो हमारी आंखों के सामने है। इस कैंप को देखकर नहीं लगता कि इन लोगों को अक्ल आ चुकी? यही सवाल मेरा है सर कि एकदम से इतनी बड़ी अक्ल खा जाना क्या अपने आप में चौंकाने वाली बात नहीं है? हम सबको अलग अलग जेलों से यहां लाना, एक साथ एक ही जगह पे रखना, और वो भी बॉर्डर के इतना नजदीक, आपको इसमें किसी प्लानिंग की गंध नहीं आती? Well, this is it. ये आखिरी जेल था जिसका मुआयना करना बाकी रह गया था। अब आप क्या कहती हैं? आप बोलिए अनुराधा जी। लेकिन खत तो पाकिस्तान से ही आया है ना, और उसमें साफ साफ लिखा है कि हम लोग जिंदा हैं और पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। और मैं अपने हस्बैंड की हैंडराइटिंग अच्छे से पहचानती हूँ। देखिए, आप लोग दिल्ली से इतनी तकलीफ उठाकर यहां आए हैं, आपके कहने पर रेड क्रॉस भी इतनी दूर आई है, आपके सामने हर जेल का मुआयना किया गया है। मैं पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की हेड होने के नाते आपको यकीन दिलाती हूं कि 71 की जंग का कोई भी हिंदुस्तानी फौजी हमारे यहां नहीं है। हम क्या कहें? थैंक यू कर्नल, आपने बहुत जहमत उठाई। अरे जहमत किस बात की, ये तो हमारा फर्ज था। बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। इस पेपर पे जरा साइन कर दीजिए। इसमें क्या है? इसमें यही लिखा है कि आप अपनी तफ्तीश से सेटिस्फाइड हैं और मुआयने के बाद आपने खुद पाया है कि यहाँ पे 71 की जंग का कोई भी कैदी नहीं है। What do you say, Daniel? All right. ये नहीं हो सकता। वो जिंदा है, वो जिंदा है। मैं नहीं मानती। क्या वैसे सर आपका आइडिया तो बड़ा कामयाब रहा। सारे पीडब्ल्यूएस को अलग अलग जेलों से निकालकर चकलाला भेज दिया, वरना एक भी रेड क्रॉस के हाथ लग जाता तो मुल्क की बड़ी बेइज्जती होनी थी सर। सर वैसे पेपर्स तो उन्होंने साइन कर ही दिए हैं, बस इतना एहतियात बरतना होगा कि जब तक रेड क्रॉस पाकिस्तान में है, चकलाला वाले कैंप में कोई गड़बड़ी ना हो सर। वो सब मैं संभाल लूंगा। आप चकलाला चलने की तैयारी शुरू कीजिए। वेरी वेल सर। बहुत बार बनाया हुआ है मैंने कश्मीरी दम आलू। जोड़ीदार कहाँ तुम्हारा? सर अंदर खाना बनाना सिखा रहा है, बुलाऊं? बुलाओ। अबे गुड्डू! हाँ सर बुला रहे। अभी हाँ ठीक है, बुला रहे हैं, अभी सिखाता हूँ तेरे को। अरे यू सॉरी सर। हाँ क्या चल रहा है अंदर? कुछ नहीं सर, वो कश्मीरी दम आलू बनाना सिखा रहा था। अब तुम पाकिस्तानियों को कश्मीरी दम आलू खिलाओगे? खिला कौन रहा है सर, एक ही तो जगह जहाँ हमारा ऑर्डर चलता है। सर ये सिग्नल रूम है सर। कैंप की सारी बिजली सर यहीं से कंडक्ट होती है। स्पेयर बैटरी भी सर रिचार्ज होती है सर। ओके सर इसे मैंने जानबूझ के अपने ऑफिस में लगवाया है, सो दैट नोबडी हैज एनी एक्सेस टू इट सर। गुड सर आज रात से सारे फैंस में बिजली दौड़ने लगेगी, सायरन भी ऑपरेटिव हो जाएगा सर। आई मीन फुल प्रूफ सिक्योरिटी सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। आइए कर्नल, बैठिए। आपके लिए एक बड़ी खबर है। भाई आप लोगों को हिंदुस्तान वापस लौटाया जा रहा है। व्हाट? जी हाँ, कार्रवाई पूरी हो चुकी है। ले जाओ। ये सर, ये रिपाट्रिएशन के पेपर की कॉपी है और ये कॉपी रेड क्रॉस के लिए सर। कंग्रेचुलेशंस कर्नल। थैंक यू कर्नल। मैं सिर्फ यही खबर देने